नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल सेट 9 है। ये आप लोग को पता होगा, जो झारखंड का सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है, मैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो आज 19 और 20 का वीडियो कवर करवा दूंगा। इस वीडियो में 19 सेट नंबर और 20 मॉडल सेट नंबर रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से। पहले 40 प्रश्न देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1934-35 में। झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक कौन था? तो वो था विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो वो किया था मुबारक हुसैन ने। मुबारक हुसैन ने 1940 ईस्वी में रामगढ़ ने कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो वो लिया था 1952 में। जांत गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है? तो वो बजाया जाता है ढोल। ढोल बजाया जाता है। पखावज वादन के कलाकार हैं, तो पखावज वादन के कलाकार कौन हैं? तो वो हैं श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा। मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि हैं, तो वो कौन हैं हिसिर के कवि? तो आप लोग को पता होगा कि वो हैं रामदयाल मुंडा। रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है रांची। 10 नंबर, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल किया है? तो वो किया है क्रिकेट, तीरंदाजी और एथलेटिक्स। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 11 नंबर कह रहा है कि झारखंड में कुड़प्पा कड़म की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर ही था। क्या था? ऊपर ही था। राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसमें विचार करेंगे तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरैसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। जो संथाल परगना का क्षेत्र था, तो उसमें जुरैसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। इस ट्रैप झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। ये झारखंड के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में है। इस ट्रैप के औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है। फाल्गु नदी के बारे में देखिए, निम्न कथन के बारे में सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें भी आपको तीनों ही सही कथन सत्य हैं। तो पहले देखिए, फाल्गु नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में फाल्गु नदी का उद्गम हुआ। इसका मुहाना जानते हैं कि सोन नदी में है, और इसका जो सहायक नदी है वो निरंजना और मोहना है। किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी है। अब बताना है आप लोग को कांति जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन। तो देखिए, इनका सही जो कथन होगा, इसका भी आप लोग को दोनों ही कथन सत्य है। जो कांति जलप्रपात है वो चंदवा कुड्डू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो कांति जलप्रपात है लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का मिलाने के लिए कह रहा है। जानते हैं तेतुलिया जलप्रपात जो है वो कहाँ है? धनबाद में है। तेतुलिया जलप्रपात धनबाद में। शिवपुर सोता कहाँ है? पाकुड़ में। शिवपुर सोता पाकुड़ में। और ताता पानी कहाँ है? लातेहार में। और रानी बहाल कहाँ है? दुमका में। रानी बहाल दुमका में। निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? तो वो होती है उत्तर पश्चिम विक्षोभ। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? तो वो होती है लाल मिट्टी। झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार है? निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन के बारे में बताने कह रहा है। तो 18 नंबर का सही कथन हो जाएगा 2 और 3। फसल विविधीकरण का अभाव और कृषि के गलत तरीके से उपयोग। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन नहीं आता है? तो लोहरदग्गा नहीं आता है। लोहरदग्गा नहीं आता है। लोहरदग्गा नहीं आता है। अब देखते हैं
इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया गया जाता है? इल्मेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो गिरिडीह में। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो वो था कोडरमा में। राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया था? तब वो किया था 2015 में। झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? तो वो है तांबा के लिए। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर 25 कह रहा है कि बोकारो स्टील को कोकिंग कोल के प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? तो वो होती है झरिया। झारखंड की निम्न में किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो वो है बोकारो इस्पात लिमिटेड। बोकारो इस्पात लिमिटेड। 27 में देखिए, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? तो वो है 6 माह। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो वो है रामगढ़। वो कहाँ है? रामगढ़। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 का कह रहा है कि टिन प्लेट जमशेदपुर में है। टिन प्लेट कहाँ है? जमशेदपुर में। CCL कहाँ है? रांची में। बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स कहाँ है? पलामू में। इलेक्ट्रो स्टील कहाँ है? बोकारो में। अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर कि निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है HEC में। अब निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं और कथनों पर विचार करने के बाद आप लोग को सही कथन बताने कह रहा है। तो इसमें आप लोग को पता है कि दोनों ही सही होंगे। रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो वो है 57 लाख है। झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया गया अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 6000। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तब वो किया गया अनुच्छेद 170 के तहत। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? हुंडरू को दिया गया है। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो नाची से बाची। राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो वो की गई गेतल सूद। पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है? तो वो है कशमार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वो है 1 2 3 तीनों ही सही होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में की गई है। यह लातेहार जिला में स्थित है। तो बेतला कब स्थापित किया गया था? स्थापना 1986 में, लातेहार जिला में है और ये एकमात्र नेशनल पार्क है। अब समान अध्ययन के प्रश्न देखते हैं जिसकी शुरुआत 41 नंबर से 70 नंबर तक होगा। 30 प्रश्न हैं इसके। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण के संबंध में एल नीनो जो है वो है एक असाधारणतः तप्त महासागरीय धारा है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो वो प्रस्तावित किया था दिनेश जे दस्तूर ने। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। तो वो कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। अब 45 का आंसर देखते हैं। यह इधर है चलवासी जनजाति और दूसरा क्षेत्र है। तो जो शान है वो शान है कालाहारी मरुस्थल का। शान कहाँ का है? कालाहारी मरुस्थल का। सैमोइड कहाँ का है? साइबेरिया रूस का है। और याकूत लेना बेसिन का है। याकूत लेना द्रोणी यानी लेना बेसिन। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है और उसी का पहचान करने कह रहा था। अब 46 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होगा? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है और अजंता की चित्रावली गुप्ताकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर
बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन किसका है? तो वो है रुद्र दामन का। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था? तो पिग्गू और सिक्किम कब नहीं किया गया था? बाकी बघाट, उदयपुर और नागपुर का किया गया था। 49 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको विचार करने के बाद आपको सही कथन का पहचान करने कह रहा है। तो जो इसका सबसे सही कथन है वो एक और सी होगा, यानी तत्वबोधिनी सभा का तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुआ? 1839 में। और परमहंस मंडली का 1849 में। परमहंस मंडली का 1849 में। और यंग बंगाल का आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1820 के दशक के अंत में और 1830 के दशक के प्रारंभ में, यानी कि 1820 से 30 के बीच में हुआ था, माने 30 के प्रारंभ में हुआ था और 20 का दशक जब खत्म हो रहा था तब। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा कलीम। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1937। अब देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है इसके बारे में पता करने का रहा। तो डी तो सुमिलित नहीं है क्योंकि इसका आंसर अनुच्छेद 31 नहीं और अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अर्थात शिक्षा संस्थानों की स्थापना या प्रशासन करने के का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 का है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और मानव के दुर्व्यापार तथा बालात्सर्म अनुच्छेद 23 में होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान में। अब इसमें न्यायपालिका के संबंध में देखिए सत्यकथन बताने कह रहा है, तो इसमें आप लोग को सत्यकथन दोनों ही है। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार भी है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनने कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। अब बी में कौन सा आंसर है देख लेते हैं। 2 और 3 ऑप्शन सही हैं, मतलब कि ये वाला दोनों सही है। यानी कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हैं। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेनेशन करके समझा देते हैं। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 54 है उसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में संसद का दोनों सदन होगा, माने लोकसभा और राज्यसभा, और निर्वाचित सदस्य होगा। ध्यान रखिएगा ये जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है निर्वाचक गण के बारे में, जिसमें दोनों होना चाहिए। फिर राज्यों का और दिल्ली और पुडुचेरी संघ यूनियन टेरिटरी सहित माने दिल्ली का, पुडुचेरी का और सभी राज्यों का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन गण में शामिल नहीं होंगे, यही समझना है आप लोग को। 57 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अपना प्रभाव में सर्वाधिक स्फीति का कार्य होने की संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। 58 का न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 59 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वो कहाँ है? तेलंगाना में, यानी कि हैदराबाद, देहरादून नहीं होगा, हैदराबाद में होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 मई को। खेल देखिए एक तरफ और दूसरा तरफ के कप देखिए। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? आप लोग को पहले बता देता हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही वाला, यानी कि पोलो। पोलो जो मिलता है क्लासिक कप कप से, क्रिकेट दिलीप से, जिम्नास्टिक चाइना कप से, और टेबल टेनिस जयलक्ष्मी कप। टेबल टेनिस किससे संबंधित है? तो जयलक्ष्मी कप से है, जिम्नास्टिक चाइना कप से है, पोलो क्लासिक कप से है, क्रिकेट दिलीप कप से है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वो जो कथन सत्य होगा दोस्तों, वो कथन सत्य है, उपयुक्त सभी है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। इसका खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका शुभंकर कौन था? हिम तेंदुआ। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा था। 65 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया कटक में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 2030। भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो वो है झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है गुजरात। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कर्नाटक में। अब देखते हैं समान विज्ञान के 20 प्रश्न। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी हो जाएगी। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल में दूर हटना प्रारंभ करता है, जब क्या होगा? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तब वो हो जाएगा समतल तथा उत्तल दोनों। किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम आकार का अणु है? तो वो है हीलियम हाइड्राइड। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो वो है उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है इसमें से, नीचे में से? तो पोटेशियम भिन्न है। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये तीनों ही एक समान है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में है और ये वाला एस ब्लॉक में है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। अब देखते हैं 80 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो टीएनजी का नाम नोबेल तेल है। अब देखते हैं म्यूसिलीज यानी कि म्यूसिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? गोंद। स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो वो है अस्थायी। किसी प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो वो होती है जटिल उत्तक। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो वो है सेंट्रोमियर। ग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो वो एक संयोजक कड़ी कौन है? सरीसृपों और स्तनधारियों। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो एक उदाहरण है फीता कृमि। बाइल का स्राव होता है जिगर से वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं HTML
यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो वो होती है कान। अब देखते हैं हम लोग 131 नंबर प्रश्न जो कि कंप्यूटर का है। तो अब 20 प्रश्न और बचे हैं इस मॉडल सेट के, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। 131 नंबर, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है, उसको इंटरनेट कहते हैं। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है स्पैम। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और या तो IP। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फायरफॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी कैस्परस्की और एवीरा और MCA फ्री ये हैं। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 1990 में। 1990 में डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को एक्सेस तेजी से होता है यानी टूल बार। किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है Ctrl+V। 140 नंबर, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं से दाएं दोनों हाथियों मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन एलाइन करती है? तो वो करती है जस्टिफाई। किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्लॉक। एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो वो है F11। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है? तो वो क्या नहीं है? तो पिनाका नहीं है। जिन निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ई कचरा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वो नहीं करता अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के। अधिकांश कीबोर्डों को डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्यूवर्टी। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो है इनपुट। कंप्यूटर आवरण यानी केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तब वो होता है पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट। इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है कैशे मेमोरी। तो इस तरीके से मॉडल सेट 19 का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग मॉडल सेट 20 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न होगा झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। तो किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची में। शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है तो वो कहाँ होता है? पलामू क्षेत्र से होता है। तीसरा क्वेश्चन, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो वो गिरती है हुंड्रू जलप्रपात से। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है? तो वो स्थित है बोकारो में। राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो काली मिट्टी मिलती है। छठा का, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाने की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई? तो वो किया गया 1951 में। निम्नलिखित में से एक सत्य कथन का पहचान करने कह रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ एक ही है जो सही आंसर है, और वो है कि जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर कह रहा है कि झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है? तो कौन से हैं? ये गलत है, ये 12.12% जो है मध्यम वन के क्षेत्रफल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 9 नंबर में कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड का में एक गज अभ्यारण्य है, माने एक हाथी अभ्यारण्य है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो हुआ था नायक गुरु नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो वो किया था चेरो एवं खरवार। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो वो गिरफ्तार किया चट्टूपालू घाटी में। मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? तो वो नहीं पुकारते हैं विश्व विधाता से नहीं पुकारते हैं, बाकी बिरसा भगवान, धरती के पिता, धरती आबा के नाम से पुकारते हैं।
14 नंबर, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोद बिहारी महतो ने की थी। इग्नेस बेक झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन के संबंध एक प्रमुख नेता थे। वे निम्न में से किस जिले के थे? तो गुमला जिले के थे। 16 नंबर, करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्न कथन को पहचान करिए। तो इसमें करमाली जनजाति तीनों ही कथन सत्य है। इसकी भाषा कुरमाली है जो औष्टिक भाषा परिवार की है। औष्टिक भाषा परिवार की इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होते थे। और करमाली जनजाति के धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या नाया कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 करा के कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो सी नंबर जो है गलत है। कहता है कि सरहुल त्यौहार को खड़िया समाज में बाह कहा जाता है। यही कथन गलत है। तो माने कि सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति में बाह और उराव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। खद्दी कहा जाता है। सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति में बाह कहा जाता है और उराव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। खड़िया लोग इसे जंकारे सोहराई के नाम से पुकारते हैं। जंकारे सोहराई खड़िया के लोग पुकारते हैं। सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देसाउली त्यौहार मरांग बुरु की पूजा की जाती है। देसाउली त्यौहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है? तो वो किया जाता है सिमडेगा में। कहाँ किया जाता है? सिमडेगा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों ही। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। 20 का क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो पलामू है। भकुली बंका लोक नाट्य निम्न में किस लोक के नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है जट जटिन किया जाता है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो है बेनीगढ़। 24 को मिलान करते हैं। एक तरफ है धार्मिक स्थल और दूसरी तरफ है अवस्थित जिला। तो अंजना मंदिर कहाँ है? गुमला में। अंजना मंदिर कहाँ है? गुमला में। अंजना ग्राम मंदिर कहाँ है? गुमला में। चुटिया मंदिर कहाँ है? रांची में। चुटिया मंदिर कहाँ है? रांची में। दालमी मंदिर कहाँ है? तो धनबाद में। दालमी मंदिर कहाँ है? धनबाद में। बंसीधर मंदिर कहाँ है? गढ़वा में। बंसीधर मंदिर कहाँ है? गढ़वा में। गढ़वा में। किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डोडोंग नृत्य। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? तो वो है मुंडारी। अगला 27, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है भुड़का इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू। यही वाला गलत है। भुड़का इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं है बल्कि शारदा प्रसाद किस्कू हैं। कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेठा पाला के रचनाकार निरंजन महतो हैं। मुंडारी शिष्ट का जन्म 1873 में जे.सी. हिटली की रचना मुंडारी प्राइमर में होती है। मुंडारी शिष्ट का जन्म 1873 में जे.सी. हिटली की रचना मुंडारी प्राइमर से होती है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो है 414। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको बताने का रहा है। तो ये केवल दूसरा पॉइंट ही सत्य है कि केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन है? तो वो है गिरिडीह है। अब निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो केवल 3 ही है जो सही है। सही कथन केवल 3 ही है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी।
वो भी रांची में किया गया था। और अगर बात करें कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय हजारीबाग शहर में स्थित है, रामगढ़ शहर में नहीं बल्कि हजारीबाग शहर में स्थित है। जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय चाईबासा में है। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका में नहीं बल्कि चाईबासा में है। 32 नंबर क्वेश्चन, रानी बहल गर्म जल कुंड किस जिले में है? तो वो जिला है दुमका। वो जिला कहाँ है? दुमका। अब 33 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 33 नंबर में कह रहा है कि झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है रांची। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी? तो वो जीता था 2013 में। सिल्वानुसु डुंगडुंग ने ध्यानचंद अवार्ड में से कब सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया है 2016 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हुआ है? तो वो हुआ है जैन संगठनों के द्वारा। ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता है कीकट प्रदेश के नाम से। ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदग्गा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया है? तो वो किया गया 1899। झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है? तो वो रहा है सैयद सिबते रजी। सैयद सिबते रजी। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितनी बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 3 बार। 3 बार। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देख लेते हैं। तो 41 नंबर का प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ मिलान करते हैं। इसमें नेतृत्व करता है और दूसरा स्थान है। तो सैयद हैदर रजा दिल्ली से हुए थे। सैयद हैदर रजा दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से। लाला लाजपत राय पंजाब से। लाला लाजपत राय पंजाब से। और हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो वो संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो जो है किया था सी राजगोपालचारी। अब 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, यही फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कथन गलत है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर यानी उड़ीसा के शासन पर उड़ीसा के जाजनगर के शासन पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट कर धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। यहाँ पर हमला तो किया लेकिन सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया। उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया फिरोज शाह तुगलक ने दक्कन पर। उसने उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया, ये भी सही है, बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया फिरोज शाह तुगलक के समय में। उसने उसके सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया। अब 45 नंबर, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो वो है मत्स्य पुराण। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो किया गया है 93वां संविधान संशोधन 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005। राज्यसभा द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? तो वो है विधानसभा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, संचालन समिति। प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और संचालन समिति। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो वो है आई आर कोहलोबाद। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो वो होते हैं 1 और 2 दोनों, व्यापारी वर्ग और ऋणी वर्ग दोनों। अब देखते हैं अगला, मामन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान
करता है, तो वो है तृतीयक क्षेत्र। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, तो वो है साइकिलिंग से है, साइकिलिंग से है। भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं असम, असम। नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, तो है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, महानदी। निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सा है, तो वो है मलबरी। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका से। अब फिर से एक तरफ देश है, दूसरी तरफ मुद्रा है और मिलान करने का रहा है। तो तुर्की का आपको पता होगा लीरा है, तुर्की का लीरा हो जाएगा। आर्मेनिया का रूबल होगा, रूबल होगा। आर्मेनिया का रूबल होगा और गाम्बिया का दलासी होगा और मकाऊ का पटाखा होगा, मकाऊ का पटाखा। अब 61 नंबर, मूड़ा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है, तो वो लक्षण से किस लक्षण से पहचानी जाती है कि ये मूड़ा भैंस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबी पूंछ से। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद, सरोद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की, तब वो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का उत्तर प्रदेश, 64 का उत्तर प्रदेश। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वो जो कथन सत्य होगा वो है उपयुक्त सभी। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट के बारे में देखिए कौन सा कथन है, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता, ये सही है। तो बांग्लादेश को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, भारत में ही इस कप का आयोजन हुआ था। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो युवराज सिंह थे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रजत। कन्फ्यूशियनोस सिफोन पक्षी का 119 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल किस देश में पाया गया है, तो वो पाया गया है चीन में। 2022 से 23 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में किया गया कुल निवेश कितना है, तब वो है 6002 करोड़ रुपया। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तब वो हो गया है ताइवान। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक पहल है, तब वो है अमेजन। अब यहाँ से आप लोग को साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो आइए साइंस के प्रश्न देखते हैं 71 नंबर से। औसत शक्ति निम्न में किसके बराबर होती है, तो वो होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा डिवाइड बाई कुल समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा डिवाइड बाई कुल समय। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। निम्न में से कौन सी प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है, तब वो हो जाएगा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कक्षीय अवधि का मतलब ऑर्बिटल पीरियड ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं, तो वो है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति के प्रबंधित करने वाले नियम को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, तो देख लीजिए, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, ना तो एक सही है 75 का और ना ही दो सही है। तो क्या क्या सही है जो देख लीजिए। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होती है। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में 59-60 मीटर पर सेकंड होता है। एक्चुअली ये गलत दिया गया है आंसर, ये एक्चुअली होना चाहिए एक तो सही है, इसमें एक सही है और दो गलत है, क्योंकि स्टील में ध्वनि की गति 59-60
ये हाँ गलत तो है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड होगा। ये 59-60 मीटर पर सेकंड होगा स्टील में। और निकेल की ध्वनि ये 62-40 नहीं बल्कि 60-40 होगा। 60-40 मीटर पर सेकंड होगा निकेल की, और निकेल में, और स्टील में होगा 59-60 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फाइल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे तेल और पानी। 77 नंबर। कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है, तो वो है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में। 78 का। निम्न में किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो CaO का इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो वो कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है। 80 में देखते हैं। ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एंटोमोपैथोजेनिक। डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है यानी विभाज्योतक। मेरिस्टेमेटिक। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तब वो है थैलेसीमिया। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? तब वो करता है ब्रिक करता है। गर्भ निरोध गोलियों में क्या शामिल होता है? गर्भ निरोध गोलियों में क्या शामिल होता है? तब वो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो हैजा। 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो कॉर्पेल होता है। फाइटोहार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। फाइटोहार्मोन क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो टीका। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वो है youtube.com। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो पहला बैंकिंग रोबोट कौन है? तो लक्ष्मी पहला बैंकिंग रोबोट है। अब आते हैं 131 नंबर प्रश्न से। आपको कंप्यूटर के प्रश्न मिल जाएंगे और फिर यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो गया जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान प्रश्न। कंप्यूटर से कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो डीबगिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल कह रहा है कि 134 में डैश में निर्देश 01 लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं मशीन भाषा में। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बीट से भिन्न होता है, तो वो होता है 136 नंबर। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो वो होता है बाइनरी। लाइनक्स एक है, तो वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का। यूनिक्स को इसमें लिखा गया है, तो वो लिखा गया है यूनिक्स को इसमें लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो वो है 5 है। फिर 142 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर कर रहा है कि डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? तो वो करता है GBps गीगाबाइट पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो वो रैन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो वो प्रिंटर नहीं है। किसी सिस्टम में IP एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो वो इनमें से कोई नहीं समझते हैं, यानी कि सिक्योरिटी भी नहीं है और सर्चिंग भी नहीं है। डकडकगो है एक क्या है? तो वो है डकडकगो सर्च इंजन है।
जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा डगोगो पॉपुलर है। डैश सिलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो POP3 निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है MS DOS। तो इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में मॉडल सेट संख्या 9 और 20 कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से शिवांगन पब्लिकेशन का जितने भी मॉडल सेट थे 1 से लेकर 20 तक वो मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। टोटल 10 वीडियो में, हर वीडियो में 2-2 मॉडल सेट। अब अगर हम पटना शहर में रहते हैं दोस्तों, अगर पटना शहर में कोई और दूसरा पब्लिकेशन का मॉडल सेट मिल गया मार्केट में तो मैं आके उसको भी मैं 110 क्वेश्चन हर मॉडल में मैं करवा दूंगा। और तब तक लेता हूँ आप लोग से विदा। लेकिन इसको विदा लेने से पहले आप लोग को बता दूं कि अभी हिंदी लिटरेचर का भी वीडियो मेरा आ रहा होगा, आप देख लीजिए। और उसको पेपर 2 में अगर जो लोग हिंदी लैंग्वेज लिए होंगे उनको तैयारी में मेरा MCQ क्वेश्चन आप लोग को मदद करेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करें, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।